उसने कहा कि अभी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के रहते हुए हर भारतीय में इतना ज्यादा आत्मसम्मान है कि वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है, राइट। आप भारत पे शासन नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा व्हाट इज योर थिंग। तो उन्होंने कहा कि उनके गुरुकुल सिस्टम को समाप्त कर दो, इलीगल घोषित कर दो, और इंडियन एजुकेशन एक्ट लेके आया, जिसके तहत इन्होंने हमारे जो गुरुकुल थे उनको तोड़ दिया, उनके हाथ काटे। क्या क्या बर्बरता की गई है, यू 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 आर नॉट रियली अवेयर ऑफ दैट, बिकॉज वो हिस्सा हमारे ही नेताओं ने छिपा दिया है। आपको मालूम है, आपको मालूम है, आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो आधी सत्य है और आधी झूठ है। हाँ, ये तो अभी आप बहुत सारे जो है ना, बहुत सारा रिसर्च वर्क चल रहा है जो आपने जरूर देखा होगा इंटरनेट पे। हाँ, वो काफी कुछ देखा, उसमें पुष्पेंद्र जी का भी मैंने 2-3 बार देखा था। हाँ, और भी कोई इस बारे में बता रहे हैं, इस बारे में डिस्कशन भी चलता है। तो मैं वो कह रहा हूँ कि हम लोगों में ये अंग्रेजी बोलने वाले महान बन गए, ये महान बन गए, वो महान बन गए। अब अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया था कि यदि आप प्रथम प्रधानमंत्री होते तो गुलामों के नियम कानून अपने देशवासियों पे थोपते? नहीं, वो तो अपन अपने हिसाब से फिर उसको करते। तो ये दुष्ट लोगों ने नहीं किया। इन्होंने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट चुनाव व्यवस्था बनाई, वो इस ढंग से बनाई कि वो फैमिली जो है ना पार्टियां बन गई हैं, ये व्यक्तिगत संपत्ति बन गई है। वो इस ढंग से बनाया कि जवाहरलाल नेहरू भी पूरे जिंदगी भर बने रहे, 17 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री, और इसके बाद उनके बच्चे भी बन रहे हैं। जबकि शिक्षा में कोई महान नहीं है। ना इंदिरा गांधी महान थी, ना राजीव गांधी महान थे, और राहुल गांधी और उनको तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है ना। तो अब ये बताइए कि ये राजनेता जिन कार्यकर्ताओं के कारण राजनेता बनते हैं उनके भी सगे नहीं है। जो कार्यकर्ता इनके लिए पुलिस की डंडियां खाते हैं, लाठियां खाते हैं, जिनके लिए इनके लिए अपने नेताओं के लिए वो जुलूस निकालते हैं, धरना देते हैं, उनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी देते हैं, उनके आम सभाओं में भीड़ इकट्ठी करते हैं, ये दुष्ट लोग उन्हीं के साथ विश्वासघात करके टिकट किसको देते हैं? बाहुबलियों को, अपराधियों को, बाहुबलियों को जो पैसे देता है उनको, जो उनको पैसे देता है। और ये पैसे बाहुबली देते हैं क्योंकि वो जनता से वसूल करते हैं, ठीक है ना। तो बाहुबली, दल बदलू, अपराधी और अपने नेताओं के बच्चों को ही ये टिकट देते हैं। आप बताओ, भारत जैसे जो है ना, जहां इतने सारे जो है ना वो है, भारत जैसे देश में ये क्या विडंबना का विषय नहीं है कि टैक्सी ड्राइवर मुख्यमंत्री बन रहे हैं? क्यों बनना चाहिए इन्हें? क्यों? तो क्योंकि नहीं, क्यों इसलिए बन रहे हैं वो, क्योंकि ऐसे ही लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। वो इसलिए बन रहे हैं कि उन्हें किसी ने टिकट दे दिया और आपके पास ऑप्शन कम है तो उन्हीं को जिताना है, तो साठ गांठ करके वो बन गए हैं। आज जो आपका नेता है, क्या वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होने की शिक्षक योग्यता रखता है, चातुर्य रखता है? क्या वो आपका नेता होना चाहिए? क्या उसका देश हित के बारे में कोई लक्ष्य है क्या? ये जो है बूथ कैप्चरिंग 1952 से कराती रही है कांग्रेस। आपको मालूम है कश्मीर का, हाँ, पहला इलेक्शन 1952 भी इन्होंने बूथ कैप्चरिंग की। अच्छा ये बताओ, मैं एक दूसरी बात शत्रुघ्न आपसे पूछता हूँ, ये देश जो है 1100 वर्षों से उत्पीड़ित रहा है, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई इसको प्रताड़ित करता रहा, इसके वैदिक ज्ञान को की लाइब्रेरियों को जलाता रहा, और कहीं ना कहीं हम असहाय बने रहे। हमारी बड़ी संख्या में हत्याएं की गई, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, और उन्हें ले जाकर 2-2 दीनारों में बेचा गया, और इसके स्तूप भी लगाए गए। वो स्तूप आज भी विद्यमान है। जब आप स्वतंत्र होंगे और आपने मुसलमानों, जो कि वो भी हिंदू ही थे, भारतीय ही थे, लेकिन उनको प्रताड़ना करके इन लोगों ने विभिन्न तरीके के हथकंडे अपना के उन्हें मुसलमान बनाया। चलिए, हमारा संविधान कहता है कि जिसको जो धर्म मानना हो वो माने, और जब हमने उनको एक देश ही दे दिया, तो भारत देश में हमें वैदिक ज्ञान और जो आपकी खोई हुई मर्यादा, खोई हुई संस्कार, खोई हुई ज्ञान को आप पुनर्स्थापित करते,
या आप तुष्टीकरण का नियम बनाते? नहीं, वो तो सर देखिए, उनको एक देश तो दे दिया था, तो ये तो पूरा हिंदू राज्य होना ही चाहिए था, हिंदू नहीं, देश हिंदू में राज जो। हो चाहे ना हो, कम से कम जी। हमारी नीतियां ऐसी तो होना चाहिए थी कि जो हमारी मर्यादाओं को, हमारे ज्ञान को पुनर्स्थापित करती। जी। करती कि नहीं करती? जी यदि सर। मैं जी। होता तो मैं तो ऐसा ही करता, ठीक है ना? जी सर। तो नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हैं सर। इन्होंने उसका उल्टा तुष्टीकरण का रवैया अपनाया। और हम्म। आपको मालूम है, इतने घृणित कानून बनाए हैं, वो भी संविधान की फंडामेंटल राइट के विरुद्ध। यहाँ हम्म। पर फंडामेंटल राइट कह रहा है कि कोई सरकार जो है, आपको जो है ना, कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। वहां इन्होंने डिस्क्रिमिनेट करने वाले नियम और कानून बनाए हैं। हम्म। और आपको मालूम है, एक वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 है, उसका सेक्शन 4 कहता है कि आप जो है ना, न्यायालय की भी शरण नहीं ले सकते हो। तो उन इन दुष्ट राजनेताओं ने तो हम्म। आपको न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया। कितने दुष्ट हैं हम। हम्म। और हम लोग अपने जो है ना, जो इंजीनियर्स हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो देश निर्माण में काम करेंगे, और हम कहेंगे कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दें। इट इज नॉट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इट इज ए अवेयरनेस। वी जी सर। ऑल ऑफ अस मस्ट वेक अप एंड मस्ट राइज। यस। अदरवाइज 2029 में आपको सोचने लायक नहीं छोड़ा जाएगा। जी। 2024 ही एक ऐसा अवसर है जब हम इस देश को बदल सकते हैं। तो जो मैंने जी। आपको मॉडल दिया, इसमें 5 पैसे खर्च हुए क्या आपके?